हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 14 नवंबर सन 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। आज देश भर में मनाया जा रहा है बाल दिवस। बच्चों ने स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। देश भर में पंडित नेहरू को याद किया गया है। लेकिन अगली खबर तो और भी दिलचस्प होने वाली है। बिहार चुनाव के नतीजे आज शाम तक आ सकते हैं। दिन की तैयारी पूरी हो गई है। एनडीए और विपक्षी दोनों में टक्कर कड़ी बताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर बूथ पर तैनात हैं। अब जानते हैं अगली बड़ी चुनावी खबर के बारे में। इन्फोसिस ने 18,000 करोड़ का बायबैक ऐलान किया। ये कंपनी अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। शेयर मार्केट में निवेशों में उत्साह दिखाई दे रहा है। आज रिकॉर्ड डेट भी तैयार की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं मार्केट की अगली खबर की ओर। शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त के साथ खुला और सेंसेक्स 400 अंक ऊपर और निफ्टी 150 पॉइंट बढ़ा। आईटी और बैंकिंग शेयरों में मजबूती देखी गई है और विदेशी निवेशकों पर भरोसा कायम है। लेकिन अगली खबर है मौसम की ठंडी लहर के ऊपर। दिल्ली, यूपी और बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में कोहरा छाने लगा है। लोगों को सुबह सुबह ठंडी हवाओं का एहसास हुआ है। और अब जानिए खेल से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट शुरू होने वाला है। दिल्ली टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी को आराम दिया गया है। पिच रिपोर्ट बल्लेबाजों के विपक्ष में बताई जा रही है। फैंस को विराट कोहली की बल्लेबाजी का इंतजार है। लेकिन अगली खबर क्रिकेट से हटकर शिक्षा पर है। सीबीएसई ने केबीएस और एनबीएस में भर्ती निकाली। शिक्षक और नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन खुले हैं। ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर से शुरू होंगे। योग्य उम्मीदवारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब जानते हैं बच्चों से जुड़ी प्यारी खबर के बारे में। देश के 41,000 स्कूलों में फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। बच्चों को शिक्षाप्रद फिल्में दिखाई जा रही हैं। कार्यक्रम का नाम रखा गया है स्कूल सिनेमा महोत्सव। बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अगली खबर भी बच्चों से जुड़ी होने वाली है। बाल दिवस पर सरकारी दफ्तरों में खास आयोजन हुआ है। बच्चों को पुरस्कार और स्कॉलरशिप देने का वचन दिया गया है। नेहरू जी के आदर्शों को याद किया गया है। हर जगह बच्चों की मुस्कान देखने को मिल रही है। और अब बढ़ते हैं देश की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार को नए ट्रैफिक नियम लागू करने के लिए आदेश दिए हैं और सीसी हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग तेज करने को कहा गया है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। अब सुनिए अगली बड़ी हेल्थ अपडेट के बारे में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर खतरनाक बना हुआ है। AQI कई इलाकों में 400 पार पहुंच गया है। सरकार ने स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। अगली खबर थोड़ी राहत देने वाली है। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ और दिल्ली में पेट्रोल 96.72 और डीजल 79.62 पर स्थिर होने वाला है। सरकार ने कहा फिलहाल कोई टैक्स बदलाव नहीं होगा। ऑटो ड्राइवरों ने राहत की सांस ली है। अब जानते हैं अगली बिजनेस खबर के बारे में। भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले स्थिर रहा। रुपया 83.24 प्रति डॉलर के पास ट्रेंड हुआ। विदेशी बाजारों में हल्की गिरावट देखी गई है। निवेशकों का ध्यान अब अमेरिका की रिपोर्ट पर है। अगली खबर में है किसानों की आवाज। हरियाणा में धान खरीदने में तेजी आई है। सरकार ने MSP भुगतान की नई लिस्ट जारी की है। किसानों के खातों में रकम ट्रांसफर शुरू हो चुकी है। खेतों में अब गेहूं बुआई की तैयारी होने वाली है। अब जानते हैं एक टेक्नोलॉजी अपडेट के बारे में।
भारत में 5G यूजर की संख्या 20 करोड़ पार पहुंच गई है। टेलीग्राम कंपनियां अब ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रही हैं। नेटवर्क स्पीड में भी सुधार होने वाला है। यूजर्स ने कनेक्टिविटी पर संतोष जताया है। और अब जानते हैं अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रोन देखने से अफरा तफरी मच गई है। फौरन उड़ानें कुछ देर के लिए रोक दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। कुछ ही मिनटों में स्थिति सामान्य हुई। और अब जानेंगे देश की विदेश नीति पर खबर। पीएम मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। दोनों देशों के व्यापार और पर्यटन पर चर्चा हुई है और भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने मुलाकात को सफल बताया है। अब जानिए हेल्थ से जुड़ी राहत की बड़ी खबर के बारे में। कोरोना और डेंगू के केसों में गिरावट नजर आने वाली है। दिल्ली में संक्रमण दर 1% से भी कम हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे राहत भरा बताया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। अगली खबर में बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। कश्मीर में बर्फबारी से टूरिस्ट खुश हो गए हैं और शिमला और मनाली में होटल फुल बुक हो गए हैं। पर्यटक कारोबार में रौनक लौट आई है। अब जानते हैं फिल्म जगत से बड़ी खबर के बारे में। सलमान खान की नई फिल्म का टीजर रिलीज होने वाला है। फैंस ने सोशल मीडिया पर किया ट्रेलर को रिलीज। टीजर को कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज मिलने वाले हैं। फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होने की संभावना है। लेकिन अगली खबर तो और भी मनोरंजन से जुड़ी है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने एनिवर्सरी बनाई। दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। फैंस ने खूब बधाई दी। दोनों की जोड़ी फिर से चर्चा में आई है। अब खेल से जुड़ी एक और खबर के बारे में जानते हैं। ओलंपिक सन 2028 के लिए भारतीय एथलीटों की तैयारी शुरू हो गई है। जो कोचिंग कैंप दिल्ली और भोपाल से लगे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिटनेस टेस्ट शुरू किया है। खिलाड़ियों में जोश और उमंग साफ दिखाई दे रही है। अगली खबर थोड़ी टेक से जुड़ी है। इसरो ने नया सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी शुरू की है। यह सैटेलाइट मौसम की निगरानी करेगी। लॉन्च दिसंबर में श्रीहरिकोटा से होगा। टीम ने कहा सब कुछ तय योजना पर है। अब अगली खबर सोशल मीडिया से जुड़ी है। इंस्टाग्राम पर आज से नया AI कैप्सूल जारी हो गया है। यूजर्स अब ऑटो कैप्शन फीचर से वीडियो बना सकेंगे। क्रिएटर ने कहा इससे समय बचेगा। मेटा ने इसे धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया है। और अब आखिरी लेकिन बड़ी खबर के बारे में जानते हैं। भारत नेपाल के बीच नई ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। जनकपुर से अयोध्या तक सीधे रेल सेवा चलेगी। दोनों देशों की यात्राओं ने खुशी बनाई है। सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक दिन बताए हैं। और इसी के साथ आज की खबरें यही समाप्त होती है। तो दोस्तों यह थी 14 नवंबर सन 2025 की 25 बड़ी खबरें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर नई 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए आंसू न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।